हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में डिक्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परिभाषाएं वाला हमारा चैप्टर सेक्शन चल रहा था जिसमें धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री को बताया गया है। अक्सर हम जब लॉ के स्टूडेंट होते हैं या फिर कहीं ना कहीं जब डिक्री की बात की जाती है तो डिक्री क्या होती है इस प्रश्न को लेकर के हमारे मन में एक थोड़ा-सा सवाल पैदा होता है, तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि डिग्री होती क्या है। चलिए, डिग्री होती क्या है? तो डिग्री किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। यानी कि साफ-साफ यदि मैं कहूँ तो डिक्री एक न्यायालय का निर्णय होता है, जो कि औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में होता है। यानी कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन के रूप में होता है। न्यायालय का एक फॉर्मेट बना होता है जिसमें न्यायालय का नाम होगा, कुछ इस तरीके से। देखिए, ये जैसे ये देखिए, ये डिक्री इन ओरिजिनल सूट, ये जैसे सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसमें प्रकार ये वाद का क्रमांक होता है या 9, इसमें पूरा लिखा होता है कि किस फॉर्मेट में होगी, है ना। इस टाइप में डिक्री अस्वीकार की गई, स्वीकार की गई है, यहाँ पे न्यायालय का नाम होगा, मुद्रा लगी होगी, इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। तो डिक्री जो होती है वो एक औपचारिक अभिव्यक्ति यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन या फॉर्मेट के रूप में होती है, जो वाद अर्थात जो सिविल सूट लगाया है पक्षकारों ने, उसमें के सभी या किन्हीं विवादित विषयों या वाद प्रश्न के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का विस्तृत रूप से अवधारण करती है। यानी कि कहे तो डिक्री जो होती है एक प्रकार का निर्णय होता है जो कि एक एक्सप्रेशन या फॉर्मेट में होती है, जिसमें कि जो वाद जो होता है, सूट लगाया है पक्षकारों ने, उनके सभी या किन्हीं विवादित जो विषय है उनके अधिकारों का निश्चय करती है, अवधारण करती है। डिक्री में क्या शामिल है? तो डिक्री में वाद पत्र वाद पत्र का नामंजूर किया जाना भी शामिल है। यदि कोई किसी पार्टी ने केस लगाया और उसका वाद पत्र के माध्यम से, आपको पता है कि जो सूट होता है वाद पत्र के माध्यम से प्लेंट के माध्यम से लगाया जाता है, तो वो जो नामंजूर किया जाता है वो भी डिग्री के अंतर्गत आता है। या फिर जो सीपीसी की धारा 144 से प्रत्यास्थापन के लिए जो आवेदन दिया जाता है, उसमें जो भी किसी प्रश्न का अवधारण करना हो तो वो भी डिग्री के अंतर्गत आता है। अब डिग्री के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ये क्या चीजें शामिल नहीं है डिग्री के अंतर्गत? तो ऐसा कोई न्याय निर्णय यानी कि जजमेंट जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति की जाती हो तो डिग्री के अंतर्गत नहीं आता है। या फिर व्यतिक्रम के लिए खारिज करने वाला कोई आदेश होगा तो वो डिग्री के अंतर्गत नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि पक्षकार कोर्ट में केस लगाते हैं और उपस्थित नहीं होते, तो उनकी अनुपस्थिति के केस खारिज हो जाता है, यानी कि लेट लतीफी के कारण केस खारिज हो जाता है। तो ऐसा कोई आदेश जो न्यायालय देता है वो डिग्री के अंतर्गत नहीं आता है। डिग्री के क्या प्रकार होते हैं? तो डिग्री दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक डिग्री और दूसरी होती है अंतिम डिग्री। हम कुछ निम्न डिग्री भी होती है जिसे भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम भी कहते हैं। अंतिम डिग्री क्या होती है? जब मान लीजिए कोई केस चल रहा होता है, उसमें न्यायालय के द्वारा अंतिम रूप से फैसला कर दिया जाता है, तो वो अंतिम डिग्री कहलाती है। और कुछ प्रारंभिक रूप से भी जब थोड़े थोड़े करके जो फैसले कर दिए जाते हैं उसमें प्रारंभिक डिग्री हम लोग कहते हैं। तो आप लोग देखोगे, हम आपको बताएंगे कि जैसे ये फॉर्मेट है डिग्री का, यहाँ पे डिग्री इन ओरिजिनल सूट लिखा होता है, केस नंबर लिखा होता है, किन वादी प्रतिवादी दोनों का नाम होता है, क्लेम फॉर किस लिए आपने वाद लगाया है, तो व्यवहारवाद कब्जे के लिए, आदेशात्मक निषेधाज्ञा, स्थायी निषेधाज्ञा। ठीक है, वादी प्रतिवादी के अधिवक्ताओं का नाम लिखा होता है। फिर यहाँ पे लिखा होता है इट इज ऑर्डर एंड डिक्री डेट, किससे डिक्री दी गई है? तो वादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्वतः उद्घोषणा है, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु जो प्रस्तुत वाद किया गया वो अस्वीकार किया गया है। यानी कि वादी ने जो केस लगाया था वो अस्वीकार किया गया। ठीक है, यहाँ पे न्यायालय का नाम लिखा होगा, कौन सा न्यायाधीश है उसका नाम वगैरह, उसके सिग्नेचर। तो एक प्रकार का एक फॉर्मेट होता है जिससे हम औपचारिक अभिव्यक्ति करते हैं, औपचारिक रूप से, मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित रूप से, और जो एक फॉर्मेट होता है उसके रूप में जो डिग्री होती है वो दी जाती है।